बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में आज योम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉल पर पाकिस्तानी अवाम आज कुरान की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर एक आवाज़ होकर मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुल्क के बड़े छोटे शहरों में मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं और एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला ने भी एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। गुजरांवाला में मसीही बरादरी भी एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक हुई, जबकि फैसलाबाद में आज वकला ने हड़ताल की। मुल्तान में जमात इस्लामी के लेबर विंग ने ईदगाह से चौक कचहरी तक तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान रैली निकाली और स्वीडन वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से स्वीडन वाक़े पर अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट किया गया, जिसके बायस आज ज़िलाई अदालतों में केसेस की समाअत नहीं हुई। शहर कायद में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसके अलावा सक्खर में जमात इस्लामी के कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने रैली निकाली। सूबा बलूचिस्तान के ज़िला चागी और नौशकी में भी एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। सूबा सिंध में डायरिया के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक डायरिया के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसके बायस रवां साल 83,000 से ज़ायद अफराद डायरिया का शिकार हुए। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल हैज़ा के 53 केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 32,057 डायरिया के केसेस ज़िला वस्ती में सामने आए। महकमा सेहत का बताना है कि सबसे कम 3,952 डायरिया के केसेस ज़िला कुरंगी में रिपोर्ट हुए। 12,486 डायरिया के केसेस ज़िला गरबी में रिपोर्ट हुए, जबकि 6,834 डायरिया के केसेस ज़िला जनूबी में सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक 4,535 डायरिया के केसेस ज़िला किमाड़ी में रिपोर्ट हुए और 8,952 डायरिया केसेस ज़िला शर्की में सामने आए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर इलाके बारिश की लपेट में हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। पीडीएमए ने बारिशों से मुतल्लिक 24 घंटों की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 17 अमवात की तस्दीक हुई है। पीडीएमए के मुताबिक गुजरांवाला में 6, लाहौर 4, शेखुपुरा और चकवाल में 3, झंग और फैसलाबाद में एक शख्स की हलाकत हुई, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने कल से 10 जुलाई तक दरियाई चनाब, सुतलज और रावी से मुत्तसिल इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई की है। शदीद बारिशों से मशरक़ी दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा है, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। तेज़ बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। इलेक्शन कमीशन के सिस्टम पर साइबर हमला हुआ, जिसके बाद हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साइबर हमले के बाद इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन को ईमेल्स इस्तेमाल न करने की हदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान और मुलाजमीन को नामालूम शनाख्त से ईमेल मौसूल हुई, जिसके बाद जारी सर्कुलर में कहा गया कि वो मौसूल होने वाली ईमेल्स को न खोलें। ईमेल्स खोलने से अहम मालूमात चोरी हो सकती हैं। सर्कुलर में इलेक्शन कमीशन के अफसरान को नामालूम ईमेल्स नज़रअंदाज करने की हदायत की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाक़यात के केसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के शामिल तफ्तीश न होने पर इजहार बरहमी करते पूछा कि आपने अभी तक तफ्तीश क्यों ज्वाइन नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ रास्ट्रम पर आए और जवाब दिया कि मैं रोज़ अदालतों में पेश होता हूँ, इसलिए शामिल तफ्तीश नहीं हो सका। मैं अभी शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ। ये ज़मान पार्क आ जाएं, मैं तफ्तीश ज्वाइन कर लूँगा। सरकारी वकील ने कहा कि आज 4 बजे चेयरमैन तहरीक इंसाफ शामिल तफ्तीश हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि 4 बजे मैं मसरूफ़ हूँ, आज IMF का वफ्द मुझसे मिलने आ रहा है। अदालत ने हदायत की कि बेहतर यही है कि आप पुलिस हेड ऑफिस आ जाएं और तफ्तीश ज्वाइन करें। 14 जुलाई को आप 5वें मुकदमात में शामिल तफ्तीश हों। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
سکھ برادری نے دنیا بھر میں 8 جولائی کو ہردیپ سنگھ نجار کی یاد میں آزاد خالصتان ریلیاں منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ 8 جولائی کو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ریلیاں امریکی شہر سان فرانسسکو، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو اور آسٹریلیا کے شہر برسبین میں نکالی جائیں گی۔ ان ریلیوں کے اختتام پر بھارتی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے اور مذمتی قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی۔ ریلیوں میں بڑی تعداد میں مظاہرین کی شرکت متوقع ہے۔ ہردیپ سنگھ نجار کو بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی را کے قاتلوں نے 18 جون کو کینیڈا میں گردوارے کے باہر قتل کر دیا تھا۔ آزاد خالصتان ریلیوں سے متعلق اشتہاری پوسٹرز بھی ریلیز کر دیے گئے ہیں۔ ان پوسٹرز میں متعلقہ بھارتی سفیروں کو قاتل قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آزاد خالصتان کی زور پکڑتی تحریک پر مودی سرکار شدید دباؤ کا شکار ہے۔ یوکرین کے شہر لویوو میں مبینہ طور پر روسی میزائل لگنے سے ایک رہائشی عمارت زمین بوس ہو گئی اور ملبے تلے درجنوں افراد دب گئے، جن میں سے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے مغربی شہر لویوو کے میئر نے کہا کہ روس نے رہائشی انفراسٹرکچر پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے، جس میں سے 50 سے زائد فلیٹس اور پولی ٹیکنیک کالج کا ایک حصہ تباہ ہو گیا۔ اپارٹمنٹ پر روسی میزائل حملے میں دوسری اور تیسری منزل مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ یہ علاقہ پولینڈ کی سرحد کے نزدیک ہے، جہاں روس باقاعدگی سے یوکرین پر میزائلوں، توپ خانے اور ڈرون سے گولہ باری کرتا آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق واقعے میں درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے، جن میں سے 4 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 9 افراد کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حکام کی جانب سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ٹویٹر پر تباہی کے مناظر کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ دورہ سری لنکا کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا 4 روزہ تربیتی کیمپ ختم ہو گیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کے حنیف محمد ریجنل اکیڈمی گراؤنڈ پر کیمپ کے آخری دن صرف صبح کے سیشن میں پریکٹس ہوئی۔ چند کھلاڑیوں کی جمعہ کی شام حارث رؤف کے ولیمہ میں شرکت کے لیے اسلام آباد روانگی متوقع تھی، تاہم پی سی بی نے خراب موسمی حالات کے سبب کسی زحمت سے بچنے کے لیے کھلاڑیوں کو اسلام آباد جانے سے روک دیا۔ قومی ٹیم 2 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کھیلنے ہفتہ کی شب کولمبو روانہ ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی USA اور DTV NN۔